नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एडलवाइस मिड कैप फ़ंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। एडलवाइज मिड कैप फंड बेसिकली यह फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप में बेसिकली वह कंपनियां आती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप में काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वह मिड कैप कैटेगरी की फ़ंड के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। वहीं इसके अगर लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की बात करें जो कि 24 जुलाई को थी, तो यह इसकी एनएवी 101 रुपये की थी। वहीं यह फ़ंड 2007 को लॉन्च हुआ था और यह फ़ंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं यह एक मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है, तो उसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वह मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इसका अगर हम बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं अगर इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड को देखें तो यदि आप अपने पैसे को 90 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 90 दिन के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं आप इस फंड के अंदर केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,988 करोड़ रुपए का है। और वहीं अगर इसका एक्सपेंस रेशो देखें तो उसका एक्सपेंस रेशो 1.69% का है। और यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 10,13,000 रुपये तक होती। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने ऑन एन एवरेज 20% तक का सालाना रिटर्न दिया है। और वहीं अगर इसका पास्ट रिटर्न देखें, लमसम के केस में इस फंड ने पिछले 1 साल में 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और वहीं एसआईपी रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका हम कैटेगरी वाइज रिटर्न से कंपैरिजन करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने दोनों ही केस में, चाहे लमसम हो या एसआईपी, दोनों ही केस के अंदर अपनी कैटेगरी को काफ़ी अच्छे अंतर से बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और वहीं इसके फंड मैनेजर देखिए तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर ध्रुव भाटिया, मिस्टर त्रिदेव भटनाचार्य और मिस्टर राज करोदिया रहने वाले हैं। वहीं टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन देखें तो उसके अंदर एनबीएफसी के अंदर 13.32% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 8.95% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 8.94% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 7.41% का इन्वेस्टमेंट है और इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 7.37% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखिए तो उसके अंदर प्रिस्टस सिस्टम के अंदर 3.64% का इन्वेस्टमेंट है, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर 3.46% का इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट लिमिटेड के अंदर 3.34% का इन्वेस्टमेंट है, सोलर इंडस्ट्री के अंदर 3.17% का इन्वेस्टमेंट है और मैक्रो लिमिटेड के अंदर 2.66% का इन्वेस्टमेंट है। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें तो क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर ही किया गया है। मिड कैप के अंदर 67.45% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं लार्ज कैप के अंदर 25.77% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.13% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी एक अच्छे मिड कैप फंड की तलाश में है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 7 साल या उससे ऊपर का हो
तो ही आप मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले टैक्सेशन की, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।